दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत के पड़ोस में अचानक एक अमेरिकी युद्धपोत दिखाई दे जाए, वो भी बांग्लादेश के तट पर, तो क्या ये सिर्फ दोस्ती का इशारा है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? हाँ, वही हुआ है। अमेरिकी नेवी का विशाल युद्धपोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड इस वक्त बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और दुनिया के कई देशों की नजर अब इस दिशा में टिकी हुई है। तो क्या अमेरिका किसी नए मिशन की तैयारी में है? क्या ये भारत के खिलाफ कोई कूटनीतिक चाल है? आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या अमेरिका भरोसेमंद दोस्त है या एक चालाक खिलाड़ी? साल 71 के बाद पहली बार एक अमेरिकी युद्धपोत ने बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर दस्तक दी है। 3 दिन की इस यात्रा को अमेरिका ने गुडविल विजिट यानी सद्भावना यात्रा बताया है। लेकिन जो लोग भू राजनीति समझते हैं, वो जानते हैं कि किसी भी अमेरिकी युद्धपोत की हर मूवमेंट के पीछे एक रणनीतिक संदेश छिपा होता है। 3 अक्टूबर को जब यह जहाज बांग्लादेश के जलक्षेत्र में दाखिल हुआ, तो पूरे इलाके में हलचल मच गई, क्योंकि यह वही चटगांव पोर्ट है जहां साल 1971 की जंग के बाद पहली बार किसी अमेरिकी जहाज ने कदम रखा। इतिहास बताता है कि उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और अब वही अमेरिका बांग्लादेश के तट पर लौट आया है, लेकिन एक बिल्कुल अलग एजेंडे के साथ। यूएसएस फिट्जगेराल्ड लगभग 9,200 टन वजनी और 327 नौसैनिकों वाला यह युद्धपोत किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं है। बांग्लादेश नेवी के जहाज बीएस अबू उबैदा ने इसका औपचारिक स्वागत किया। दोनों देशों के अधिकारियों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और अगले ही दिन शुरू हुआ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यानी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। अमेरिका की ओर से बयान आया कि यह सिर्फ एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी दोस्ती के लिए जगह चुनी क्यों गई? वही बंगाल की खाड़ी जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों देशों को जोड़ती है। क्या यह महज संयोग है या अमेरिका ने जानबूझकर यह इलाका चुना ताकि भारत और चीन दोनों को एक साथ संदेश दिया जा सके? दरअसल अमेरिका इन दिनों इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान है। चीन ने म्यांमार में बंदरगाह, पाइपलाइन और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं और अब अमेरिका उसी इलाके में गुडविल मिशन के बहाने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चटगांव पोर्ट अमेरिका के लिए एक लॉजिस्टिक हब बन सकता है, यानी एक ऐसा ठिकाना जहां से वह भविष्य में अपने ऑपरेशन चला सके, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का यह हिस्सा रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यह इलाका भारत की पूर्वी सीमाओं से जुड़ा है और म्यांमार की सीमाएं भी यहीं से लगती हैं। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका बांग्लादेश को अपनी नई रणनीति का हिस्सा बना रहा है या फिर वह भारत के इर्द गिर्द एक सॉफ्ट रिंग तैयार कर रहा है जिससे चीन पर नजर रखी जा सके, लेकिन भारत की सहमति के बिना? भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी असहज है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके युद्धपोत भारत की खाड़ी में बिना किसी पूर्व सूचना के नजर आ रहे हैं। ये संकेत बताते हैं कि अमेरिका अब बांग्लादेश के जरिए दक्षिण एशिया में नई पोजीशनिंग कर रहा है। इतिहास को देखें तो साल 71 की जंग में जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में 7th फ्लीट भेजा था, उसका मकसद भारत पर दबाव बनाना था, लेकिन नतीजा सबके सामने है। भारत झुका नहीं, बल्कि बांग्लादेश का जन्म हुआ और आज लगभग 54 साल बाद वही खाड़ी एक बार फिर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी महसूस कर रही है। बस फर्क इतना है, तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, आज वो बांग्लादेश के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के लिए यह मौका है या मुसीबत? एक तरफ चीन से उसे भारी निवेश और तकनीकी सहायता मिल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका उसे रणनीतिक साझेदारी का लालच दे रहा है। बीच में फंसा बांग्लादेश अब एक कठिन रास्ते पर खड़ा है। अगर वो अमेरिका के करीब गया तो चीन नाराज होगा और अगर चीन के साथ रहा तो अमेरिका का दबाव बढ़ेगा। म्यांमार की सीमाओं पर हाल में जो संघर्ष बढ़ा है, वह भी इसी खेल का हिस्सा माना जा रहा है। विद्रोही गुटों और सेना के बीच झड़पें तेज हो गई हैं और म्यांमार के कई इलाकों में हवाई हमले भी हो चुके हैं। अमेरिका का यह नया कदम इस पूरे संघर्ष को ध्यान में रखकर उठाया गया प्रतीत होता है, क्योंकि म्यांमार में रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ धातुओं का विशाल भंडार है, जिनसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइलें और सैटेलाइट्स तक बनते हैं। और यही वह कारण है कि अमेरिका और चीन दोनों अब इस इलाके में दखल बढ़ा रहे हैं।
तो क्या ये गुडविल विजिट वास्तव में सिर्फ एक दोस्ताना यात्रा है, या फिर यह आने वाले बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्योंकि अगर अमेरिका ने अब बंगाल की खाड़ी को अपना अगला इंटरेस्ट जोन बना लिया, तो इसका असर सीधा भारत और चीन दोनों पर पड़ेगा। दोस्तों, जब कोई देश अपनी नेवी को हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के तट पर भेजता है, तो यह सिर्फ दोस्ती नहीं होती, यह संदेश होता है। और इस बार अमेरिका का यह संदेश साफ है, हम इंडो पैसिफिक में वापस आ गए हैं। अब यह वापसी कितनी शांतिपूर्ण है और कितना रणनीतिक, यही इस पूरे मिशन की असली कहानी है। बांग्लादेश ने इस दौरे को पेशेवर साझेदारी का नाम दिया है। उनके रक्षा मंत्रालय का बयान था कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तकनीकी अनुभव और कौशल का आदान प्रदान करना है। लेकिन अगर आप टाइमिंग और लोकेशन पर गौर करें तो मामला कहीं गहरा लगता है। 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यह दौरा चला, यानी बिल्कुल उसी वक्त जब म्यांमार की सीमा पर भारी तनाव था। विद्रोहियों और सेना के बीच लगातार झड़पें चल रही थीं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया म्यांमार की स्थिति को एक्सप्लोसिव बता रहा था। इसी बीच अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस युद्धपोतों में से एक को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। क्या यह संयोग था या सोची समझी योजना? अमेरिका जानता है कि चीन अब हिंद महासागर तक अपने पांव फैला चुका है। म्यांमार में उसने क्योकप्यू पोर्ट, पाइपलाइन नेटवर्क और सैन्य अड्डे बना रखे हैं, यानी चीन के पास अब बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच है। ऐसे में अगर अमेरिका को चीन को रोकना है तो उसे भारत या बांग्लादेश में से किसी एक के साथ तालमेल बनाना ही होगा। भारत पहले से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन भारत खुले तौर पर किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए अब अमेरिका की नजर बांग्लादेश पर है। चटगांव पोर्ट का चयन भी बेहद सोचा समझा है। ये वही जगह है जहां से भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, त्रिपुरा और असम बेहद करीब हैं। अगर भविष्य में कभी कोई बड़ा सैन्य संकट पैदा होता है तो अमेरिका के पास यह इलाका एक लॉजिस्टिक बेस के रूप में काम आ सकता है, और यही बात भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों को चिंतित कर रही है। भारत ने अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों का कहना है, हम यह नहीं भूल सकते कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और वहां किसी भी विदेशी शक्ति की मौजूदगी हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत इस पर सतर्क है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर रहा। अब बात करते हैं अमेरिका की मंशा की। दरअसल अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत एक ऐसी चेन बनाना चाहता है जो चीन को हर दिशा से घेर सके। जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अब बांग्लादेश। इसमें भारत की भूमिका भी अहम है, लेकिन भारत के हित अमेरिका से पूरी तरह मेल नहीं खाते। भारत नहीं चाहता कि उसकी सीमाओं के पास कोई विदेशी शक्ति सैन्य गतिविधि बढ़ाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह एशिया में अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करे, खासकर तब जब रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। यहां एक दिलचस्प पहलू और है, ट्रंप फैक्टर। अमेरिका में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और विदेश नीति के संकेतों से लगता है कि वह एशिया में पावर प्रोजेक्शन दिखाना चाहते हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका की ताकत समुद्रों से शुरू होती है, और यह जो गुडविल विजिट बताई जा रही है दरअसल वही शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। इसलिए इसे केवल नौसैनिक अभ्यास कहकर नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी। अब बांग्लादेश के लिए यह स्थिति और भी पेचीदा है। एक तरफ चीन उसे अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे रहा है, जैसे पनडुब्बी सौदे, मिसाइल सिस्टम और सैन्य प्रशिक्षण। दूसरी तरफ अमेरिका उसे तकनीकी सहयोग और ग्लोबल पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा है। ढाका के लिए यह एक टाइट्रॉप वॉक है, यानी ऐसा रास्ता जहां जरा सी चूक से संतुलन बिगड़ सकता है। अगर बांग्लादेश अमेरिका के साथ ज्यादा जुड़ता है तो चीन अपनी निवेश योजनाओं पर रोक लगा सकता है, लेकिन अगर वह अमेरिका से दूरी बनाता है तो उसे पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित होगी। इसलिए बांग्लादेश को बीच का रास्ता चुनना पड़ रहा है, जो आसान नहीं है। भारत की नजर भी इसी पर है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका का मिनी हब बन गया तो यह भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम होगा। भारतीय नौसेना पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपने ऑपरेशन बढ़ा चुकी है। हाल में मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त मौजूदगी इसी संदेश का हिस्सा थी कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन भारत के बिना नहीं बन सकता। अब सवाल यह उठता है,
क्या अमेरिका यह सब भारत की जानकारी में कर रहा है या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका भारत को ओपनली नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए वह इस यात्रा को फ्रेंडशिप विजिट कह रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक सॉफ्ट एंट्री है, एक ऐसी एंट्री जिससे भविष्य में सैन्य उपस्थिति की जमीन तैयार की जा सके। भारत को अब अपनी रणनीति दोबारा परखनी होगी, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस तीनों अब एशिया में नई पोजीशन ले रहे हैं। अगर भारत निष्क्रिय रहा तो उसके आसपास की खाड़ी धीरे धीरे विदेशी ताकतों के अड्डे में बदल सकती है, और तब भारत के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी किसी इलाके में यूं ही नहीं पहुंचता। वह पहले साझेदारी के नाम पर कदम रखता है, फिर तकनीकी सहयोग के बहाने ठिकाने बनाता है, और अंत में वही ठिकाने उसके स्ट्रैटेजिक बेस बन जाते हैं। यही पैटर्न हमने मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और अब एशिया में देखा है। तो क्या यह गुडविल मिशन वाकई सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर यह नए शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत का इशारा है, जहां अमेरिका और चीन आमने सामने होंगे और भारत बीच में फंसेगा? दोस्तों, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। साल 71 में जब अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेजा था, तब उसका मकसद था भारत को डराना और पाकिस्तान का समर्थन करना। लेकिन भारत न झुका, न रुका, और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज 54 साल बाद वही समुद्री रास्ता फिर से चर्चा में है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अमेरिका का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन मंशा वही पुरानी लगती है। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की यात्रा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा का सवाल है। नई दिल्ली जानती है कि बंगाल की खाड़ी उसकी समुद्री नीति का सबसे अहम हिस्सा है। यह इलाका सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सामरिक रूप से भी भारत की लाइफलाइन है। अगर यहाँ किसी विदेशी शक्ति की स्थायी मौजूदगी बनी, तो वह सीधे भारत की रक्षा नीति पर असर डालेगी। अभी तक भारत ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक भारत अब साइलेंट मॉनिटरिंग मोड में है, यानी बोल नहीं रहा, लेकिन हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने गश्ती अभियान बढ़ा दिए हैं। ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए अमेरिका की हर गतिविधि पर ध्यान रखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, भारत का सबसे बड़ा हथियार है उसकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी भारत तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सही समय पर जवाब देता है। और इस बार भी शायद वही होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका बांग्लादेश को एक मिनी मैरीटाइम हब बनाना चाहता है, ताकि वह चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन यह योजना तब तक अधूरी रहेगी जब तक भारत उसकी मंजूरी न दे। भारत को नजरअंदाज करके अमेरिका कोई बड़ी रणनीति सफल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीन भी चुप नहीं बैठा है। उसने बांग्लादेश में पहले ही भारी निवेश कर रखा है, सबमरीन डील, मिसाइल प्रोजेक्ट एंड पोर्ट डेवलपमेंट। अगर अमेरिका इस इलाके में घुसता है तो चीन निश्चित रूप से अपनी मौजूदगी और बढ़ाएगा, और यही बात आने वाले दिनों में इंडो पैसिफिक रीजन को नए शीत युद्ध का मैदान बना सकती है। भारत के पास अब 3 विकल्प हैं। पहला, वह अमेरिका और बांग्लादेश दोनों से डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाए रखे ताकि संतुलन कायम रहे। दूसरा, अपनी नौसेना की शक्ति को और मजबूत करे, जिससे कोई भी देश भारत की सीमा के पास आकर ताकत न दिखा सके। और तीसरा, भारत को अपनी नेबरहुड पॉलिसी फिर से एक्टिव करनी होगी, यानी बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों के साथ रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं, भरोसे पर टिके। क्योंकि अगर पड़ोसी देशों में विदेशी ताकतें पैर जमाने लगीं तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। भारत को याद रखना होगा कि उसकी सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्रों में भी फैली हुई है। और अब बात करते हैं जनता के नजरिए की। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का यह दौरा सिर्फ एक गुडविल जेस्चर है, लेकिन आम जनता पूछ रही है, अगर यह सिर्फ दोस्ती है तो इतनी गोपनीयता क्यों? क्यों अमेरिका ने यह विजिट उस वक्त तय की जब म्यांमार में हालात अस्थिर हैं? क्या अमेरिका इस क्षेत्र में नया ठिकाना ढूंढ रहा है, या फिर यह चीन और भारत दोनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, अब बंगाल की खाड़ी सिर्फ समुद्र नहीं, बल्कि नई भू राजनीतिक बिसात बन चुकी है, जहां हर मोहरा बहुत सावधानी से चलाया जा रहा है। बांग्लादेश उस बिसात का केंद्र है और भारत उस बिसात का संतुलन। अमेरिका को याद रखना चाहिए, भारत न तो दबाव में झुकता है और न किसी की चाल में फंसता है। भारत ने हमेशा अपनी रणनीति तथ्यों, निष्ठा और समय के हिसाब से तय की है, और अगर अमेरिका ने इस बार भी वही गलती दोहराई तो इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। लेकिन इस बार कहानी का नायक भारत होगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की यह गुडविल विजिट सिर्फ दोस्ती का बहाना है,
या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच्चाई जितनी गहरी होती है, डिकोड करना उतना ही ज़रूरी होता है।